Hello everyone, welcome to Econ Institute of Nurses, Dehradun. So today we will discuss some question from the Lippincott for your upcoming examination. So आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, a mother who is breastfeeding and has known food sensitivities is asking the nurse what food she should avoid in her diet. The nurse should advise her to avoid which food. Select all that apply. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है कि एक मदर है जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है और वो क्या पूछ रही है नर्स से अबाउट दी फूड सेंसिटिविटीज़, जो भी क्या हैं, जो ऐसे फूड जिससे क्या हो सकती है एलर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, तो वो फूड के रिगार्डिंग वो पूछ रही है कि ऐसे कौन से फूड हैं जो उसको अपनी डाइट पे इंक्लूड नहीं करने हैं, जो क्या कॉज कर सकते हैं बेबी में फूड एलर्जी कॉज कर सकते हैं। तो एज अ नर्स आप उसे क्या रिकमेंड करोगे कि आपको अपनी डाइट में कौन से ऐसे फूड हैं जो अवॉइड करने हैं। सो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट इज़ फिश, सेकेंड इज़ सोए, थर्ड इज़ पीनट्स एंड फोर्थ इज़ बीफ एंड फिफ्थ इज़ लैम। तो जो मोस्ट कॉमनली जो फूड एलर्जीज प्रोड्यूस होती है वो किससे देखने को मिलती है आपको, फिश से और पीनट से। तो ये दो जो फूड हैं आपको ये जो क्लाइंट है उसको अवॉइड करने को बोलने हैं। सो नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आफ्टर अ क्लाइंट अंडरगोज अ कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट दैट इज़ नेगेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नर्स असेस नेक्स्ट। एक क्लाइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्लाइंट है जो किससे होके गया है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, जिसका हमने क्या किया है CST कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट किया है, जो क्या आया है हमारे पास नेगेटिव आया है। जो रिज़ल्ट है इंटरप्रिटेशन है हमारा CST का वो क्या आया है नेगेटिव आया है। तो आफ्टर दिस प्रोसीजर नेक्स्ट नर्स को क्या करना है, कौन सा स्टेप नर्स को फॉलो करना है आफ्टर द CST विच रिजल्ट्स द नेगेटिव। तो यहाँ पे CST क्या होता है, CST एक प्रोसीजर होता है जो हम एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में करते हैं। जो क्या करते हैं हम एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में करते हैं टू आइडेंटिफाई वेदर जो फीटस है वो कोप अप कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन से या नहीं। तो CST में हमने क्या बताया, CST क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है जो एंड ऑफ प्रेगनेंसी में किया जाता है टू आइडेंटिफाई कि जो फीटस है वो कॉन्ट्रैक्शन आने पर कोप अप कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो CST मेनली आप दो प्रोसीजर से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं आप, निपल स्टिमुलेशन से कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन जनरेट, एंड सेकंड किससे कर सकते हैं आप, ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूज़न करके, पेशेंट को IV ऑक्सीटोसिन देके और निपल स्टिमुलेट करके आप क्या कर सकते हो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है, अगर क्या है जो CST है आपका वो क्या आ रहा है नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। तो दो इंटरप्रिटेशन होते हैं आपके CST में, अगर CST पॉजिटिव आ रहा है तो क्या मिलेगा, और CST अगर नेगेटिव इंटरप्रिटेशन आ रही है तो आपको क्या देखने को मिलेगा। इन केस अगर क्या हो रहा है पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है परसिस्टेंट लेट डी एसिलरेशन है फीटल की हार्ट रेट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको लेट डी एसिलरेशन देखने को मिलेगा। और इन केस अगर इंटरप्रिटेशन नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको नो डी एसिलरेशन देखने को मिलेगा, यानी जो फीटल है वो क्या है आपका नॉर्मल है और वो अच्छे से क्या कर रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उनके साथ कोप अप कर रहा है। नाउ हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या करेगी नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ रप्चर्ड मेम्ब्रेन, यानी कि रप्चर्ड मेम्ब्रेन के लिए एग्जामिन करेगी क्लाइंट को। वाइबिलिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ फीटस चेक करेगी कि इधर बेबी वाइबल है, ठीक है, यानी कि बेबी क्या है सरवाइव कर रहा है ठीक से या नहीं कर रहा है। थर्ड इज़ इंडिकेशन दैट द कॉन्ट्रैक्शन हैव सीज्ड, क्या करेगी चेक कि वेदर जो कॉन्ट्रैक्शन हमने क्या करे थे स्टिमुलेट करवाए थे जनरेट करवाए थे वो स्टॉप हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। एंड फोर्थ इज़ फीटल हार्ट रेट वाइबिलिटी, यानी कि फीटल की हार्ट रेट आ रही है या नहीं आ रही है।
तो एज़ पर द क्वेश्चन जो CST अगर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स क्या है, हमारा जो फीटल है वो क्या है, वाइबल है। ठीक है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी यहाँ पे नो डीएसलेशन हो रहा है, बेबी की जो हार्ट रेट है वो अच्छे से आ रही है, बेबी अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन के साथ कोप अप कर रहा है, तो दैट इंडिकेट कि बेबी का हार्ट रेट अच्छा आ रहा है और बेबी क्या है, वाइबल है। तो ये हमें चेक करने की नीड नहीं है, ये ऑलरेडी हमें CST के इंटरप्रिटेशन से पता चल रहा है, जो क्या आ रही है हमारी नेगेटिव आ रही है, तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब और क्या हम चेक करेंगे, अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, इंडिकेशन दैट द कॉन्ट्रैक्शन हैव सीज्ड। तो जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन 3 होगा। जो आंसर क्या होगा आपका 3 होगा, कि हमें ये चेक करना है कि जो कॉन्ट्रैक्शन हमने जनरेट करवाए थे वो स्टॉप हुए हैं या नहीं हैं। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्शन हमारे कंटिन्यू हो रहे हैं तो क्या हो सकता है, यहाँ पे प्री मैच्योर लेबर हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन हमने स्टिमुलेट करवाए थे मदर में, क्लाइंट में, तो वेदर वो स्टॉप हुए हैं कि नहीं हैं, टू प्रिवेंट दी प्री मैच्योर लेबर। और क्योंकि हमें यहाँ पे हम रप्चर्ड मेम्ब्रेन को भी देख सकते हैं, बट हमसे क्या पूछा गया है, असेस नेक्स्ट, जो नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, तो हमारी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए यहाँ पे, कि जो कॉन्ट्रैक्शन है हमें वो देखने हैं कि वो स्टॉप हुए हैं कि नहीं हैं, टू प्रिवेंट दी प्री मैच्योर लेबर। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इन्फेंट इज एट रिस्क ऑफ फॉर एन इलियस आफ्टर द सर्जरी टू करेक्ट इंट्यूसिसेप्शन, which observation should the nurse not include in an assessment for this complication? क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, एक इन्फेंट है जिसको क्या हुआ था, इंट्यूसिसेप्शन हुआ था। ठीक है, तो इंट्यूसिसेप्शन हुआ है इन्फेंट को, तो उसकी क्या हुई है, हमने करेक्शन सर्जरी कराई है। ठीक है, तो इंट्यूसिसेप्शन क्या होता है हमारा यहाँ पे, टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, ये अब एक हम इमेज से देखते हैं, तो ये दिख रही है आपको एक नॉर्मल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये आपकी एक क्या है, नॉर्मल इंटेस्टाइन है, जो कि क्या है, बिल्कुल नॉर्मली क्या हो रही है, स्ट्रक्चर्ड है ना। बट यहाँ पे इंट्यूसिसेप्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी क्या होगी, वीक इंटेस्टाइन होगी, वो क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है एक दूसरी इंटेस्टाइन में। ठीक है, यानी यहाँ पे इंट्यूसिसेप्शन में क्या हो रहा है, जो टेलीस्कोपिंग हो रही है, जैसे टेलीस्कोप फॉर्म होता है ना हमारा, तो वैसे ही क्या हो रही है, जो इंटेस्टाइन है वो क्या हो रही है, दूसरी इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रही है, मर्ज हो जा रही है और एक टेलीस्कोप जैसा स्ट्रक्चर दे रही है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंट्यूसिसेप्शन कहते हैं। तो इंट्यूसिसेप्शन क्या होता है हमारा, टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, तो मेनली ये हमें प्रीमेच्योर बेबी में देखने को मिलेगा, जो भी प्री टर्म बेबी हैं उनमें देखने को मिलता है। तो अब हमने क्या किया, बेबी की करेक्टिव सर्जरी कर दी है इंट्यूसिसेप्शन की, और आफ्टर दी सर्जरी क्या है, बेबी को रिस्क हो सकता है इलियस का। ठीक है, तो इलियस क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है आफ्टर दी सर्जरी, क्योंकि क्या होता है, इलियस मतलब क्या होता है यहाँ पे, इनएक्टिव बाउल मूवमेंट्स। जो बाउल मूवमेंट्स है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो और इसे क्या कह सकते हैं हम, पैरालाइटिक इलियस भी कहते हैं। ठीक है, जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है सर्जरी के बाद, क्योंकि क्या होता है, पेशेंट को हम सिडेट करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, तो जो बाउल मूवमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये हमें क्या होने चेक करना पड़ता है आफ्टर दी सर्जरी कि बाउल मूवमेंट पेशेंट के आए हैं या नहीं आए हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है क्वेश्चन में, एक इन्फेंट है जिसकी हमने इंट्यूसिसेप्शन सर्जरी करी है, करेक्टिव सर्जरी करी है, उसको रिस्क हो सकता है पैरालाइटिक इलियस का सर्जरी के बाद। तो आपको इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा असेसमेंट है जो नर्स को इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पे नॉट पूछा गया है, आपको एक्सेप्शनल बताना है। तो ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, सेकेंड ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ बाउल साउंड, थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट स्टूल, एंड लास्ट ऑप्शन है मेजरमेंट ऑफ गैस्ट्रिक आउटपुट।
अब हमने यहाँ पे देखा कि जो पैरालिटिक इलियस होता है उसका मतलब क्या होता है, इनएक्टिव बाउल मूवमेंट्स, यानी कि बाउल मूवमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो बाउल से यानी आपके इंटेस्टाइन से बाहर नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या क्या होना इंक्लूड करना है, आपको बाउल साउंड चेक करने हैं पेशेंट के, आपको कंसिस्टेंसी देखनी है स्टूल की, जो फर्स्ट स्टूल पास कर रहा है बेबी आफ्टर द सर्जरी आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है, कहीं उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा है। फिर मेज़रमेंट करना है गैस्ट्रिक आउटपुट का, यानी कि कितना बेबी स्टूल पास कर रहा है इन 24 आवर, वो भी आपको करना है। बट आप क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, इसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सेप्शन में वो क्या हो जाएगा, मेज़रमेंट ऑफ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। जो अदर ऑप्शंस हैं वो आपके क्या हैं, यानी कि क्या है, इंक्लूड करने हैं, ये आपको क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं, इंक्लूड इन असेसमेंट, ये आपको इंक्लूड करने हैं, बट आप यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को इंक्लूड नहीं करोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग क्वेश्चंस। थैंक यू।